नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब ज़ुबैदा आखिर इजाज़त दे ही देती है रुमैसा को अपने घर में रहने की, और रुमैसा जब घर के कमरों पर कब्जा करना शुरू कर देती है तो उसकी बेटी कहती है ज़ुबैदा से कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनको हरगिज़ घर में घुसने की इजाज़त ना दे, लेकिन आप थी कि आपके सर पर तो एक ही भूत सवार था कि ये तुम्हारे अब्बू के माँ बाप का घर है, इसलिए आपने कभी मेरी बात को नहीं सुना। अब भुगतें जो कुछ भी हो रहा है, आपने अपने साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी ख़राब करके रख दी। अम्मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, इन्होंने तो हमारा इतने दूर रहकर जीना हराम करके रखा हुआ था। अब मैं नहीं जानती कि क्या कुछ होगा हमारे साथ और किस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे हम जब देखें कि आखिर रुमैसा के अफरीकी नौकरानी मिल चुकी है उसे ज़ुबैदा और उसकी बेटी के रूप में, तो वो उन पर बहुत ही ज़्यादा हुक्म चलाना शुरू कर देगी और घर का छोटा छोटा काम भी उन लोगों से करवाएगी। ये सब कुछ जब बर्दाश्त नहीं होता आखिर ज़ुबैदा से, तो वो कहती है कि मेरी बेटी कोई तुम्हारी मुलाजमा नहीं जो घर के काम करे। इस पर रुमैसा आलम से कहती है कि मैंने क्या ही गलत कर दिया, अगर तो मैं इसको घर के काम सिखा रही हूँ तो कल को इससे अपने घर जाकर भी तो यही सब करना है ना, कहीं ऐसा ना हो कि इसे घर के कुछ काम आते ही ना हो और ज़ुबैदा सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही लगाए रखे, कहीं ऐसा ना हो कि कल को जिधर भी जाए और जाकर हमारी नाक कटवाए। इस पर कहेगी ज़ुबैदा कि तुम्हें हरगिज़ भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी की सलीम तरबियत की, तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी उसकी माँ जिंदा है। उधर आप देखेंगे कि जब अलीज़े की सास अलीज़े को और दिन ब दिन वॉक कराएगी और उसकी हालत को बेहतर होता हुआ देखेगी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, और जब वो उसे लॉन में वॉक करा रही होगी तो वहीं पर उसकी बेटी भी आ जाएगी और वो कहेगी कि मुझे तो समझ नहीं आती कि आप अपनी अपाहिज बहू को क्यों ठीक करने पर तुली हुई हैं, आखिर आप एक चलने फिरने वाली बहू क्यों नहीं ले आती है, एक मजदूर के पीछे आप क्यों हाथ धो के पड़ गई हैं, पहले आपका बेटा और अब आप। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इस मजदूर लड़की में आप लोगों को क्या ऐसा नजर आ रहा है और आखिर इसने क्या ऐसा जादू कर दिया है आप दोनों पे जो आप सिर्फ और सिर्फ इसी के गुण गाए चले जा रहे हैं। इस पर कहती है ज़ुहैब की माँ के बंद करो अपनी बकवास, और वो जैसी भी है अपाहिज होकर उसने मेरा इतना ख्याल रखा है, लेकिन अब मेरी अपनी सगी बेटी जो बिल्कुल तंदुरुस्त है उसने तो माँ की बीमारी में उसको बिल्कुल ही तनहा छोड़ दिया था। मुझे नहीं समझ आती कि तुम्हारी जैसी बेटी के ऊपर मैं रेस्ट करूँ या फिर अफसोस करूं जिसे माँ की तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं, और कोई दूसरा जो उसकी तकलीफ का एहसास कर रहा है उसे भी वो मेरे खिलाफ कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि किस मेंटालिटी की हो तुम। उधर आप देखेंगे कि बारी जब बार बार परीक्षा से पूछता है कि आखिर मसला क्या है, तो इस पर परीक्षा कहती है कि मुझे एक रेंट का घर चाहिए है अम्मी के लिए। इस पर कहता है बारी कि आखिर ऐसी भी